स्वागत है दोस्तों। रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ आज देखेंगे ग्रेडियंट। क्या आप जानते हैं पहाड़ी रीजन में ट्रेन की इंजन कितना ऊपर चढ़ सकता है? आप लोग ज़रूर देखे होंगे कि ट्रेन का लाइन कभी कभी चढ़ाव होता है और कभी कभी उतराव होता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि हाई लैंड में ट्रेन चढ़ के जाता है और कभी कभी लो लैंड में उतर के जाता है। तो ये उतराव और चढ़ाव को ग्रेडियंट कहते हैं। रेलवे लाइन में ये उतराव और चढ़ाव क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या है और ट्रैक में ये उतराव चढ़ाव या फिर ग्रेडियंट का प्रोवाइड क्यों किया जाता है, आज देखेंगे इस वीडियो में। पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। ग्रेडियंट इज द डिपर्चर ऑफ द ट्रैक फ्रॉम द ओरिजिनल लेवल। कि यानी कि यहाँ ये एक इसका ओरिजिनल लेवल पे ट्रेन जा रहा है। अब यहाँ आते आते ये ट्रैक ऊपर चढ़ गया और फिर आगे बढ़ के फिर यहाँ आते आते फिर नीचे उतर गया। तो इसी उतराव और चढ़ाव को हम ग्रेडियंट कहते हैं। अब देखते हैं कि रेलवे ट्रैक में ये ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड करता है। इसका 3 रीजन है। पहला तो फर्स्ट रीजन है टू गिव ए एक्सेलरेशन रेट बाय गिविंग अ फॉल और राइज ऑफ द ट्रैक। यानी कि ट्रैक को एक राइज और फॉल देके एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्रिएट करना चाहता है। जैसे कि ट्रेन इसके ऊपर चलता है तो एक यूनिफॉर्म फॉल और राइज होने से उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ये यूनिफॉर्म होता है। दूसरा है रिड्यूस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अर्थ। मान लीजिए किसी एक पहाड़ी रीजन है और उसको बैलेंस करने के लिए बहुत अर्थ को काटने के लिए बहुत खर्चा होगा, तो इसी को खर्चा को बचाने के लिए उसमें एक चढ़ाव दे दिया जाता है एक मैनुअल स्टैंडर्ड के अनुसार। और तीसरा है टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डिफरेंट स्टेशन लोकेट एट डिफरेंट एलिवेशन ऑफ द लेवल। यानी कि अलग अलग स्टेशन अलग अलग एलिवेशन में रहता है, यानी कि अलग अलग ऊंचाई में रहता है। तो वो स्टेशन को एक्सेस करने के लिए हमको ट्रैक का उतराव और चढ़ाव करना जरूरी पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए किसी एक स्टेशन हाई लेवल पे है तो वहाँ हमको ट्रैक बिछाने के लिए हमको ट्रैक को थोड़ा उठा के लेना पड़ेगा। तो ये 3 रीज़न हैं जिसके वजह से कि ट्रैक में ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं कि ये ग्रेडियंट कितने प्रकार के होते हैं। ग्रेडियंट मैनुअली 4 टाइप्स होते हैं। पहला है रोलिंग ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, और चौथा है ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। तो ये सारे को एक एक करके चर्चा करते हैं, इनका मतलब क्या है। पहला है रोलिंग ग्रेडियंट। रोलिंग ग्रेडियंट ये एक प्लेन रीजन का एक ग्रेडियंट है। इसका डेफिनेशन है द स्टीपेस्ट ऑफिल ग्रेडियंट इन वन डायरेक्शन ऑन ए सेक्शन ऑफ रेलवे लाइन हुई डिटरमिन द लोड दैट कैन पुल्ड बाय वन लोकोमोटिव ओवर दैट सेक्शन। कहने का मतलब है कि ये एक प्लेन रीजन का एक ग्रेडियंट है। यहाँ एक लोकोमोटिव यानी कि एक इंजन कितना लोड पुल कर सकता है, इससे डिटरमिन होता है कि ट्रैक को कितना ऊपर उठाया जाए या फिर कितना नीचे घटाया जाए। तो इसको कहते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। ये प्लेन रीजन में 1:150 टू 1:200 मीटर तक दिया जाता है और हिली रीजन में 1:100 टू 1:150 तक ये दिया जाता है। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ कि 1:150 और 1:120 इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं एक ग्राफ के जरिए। इसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए से ट्रेन शुरू हो रहा है तो ये ए बी जो है ये ट्रैक है। तो देखिए ये एलिवेट होके जा रहा है, यानी कि ए से 150 मीटर दूर जाने के बाद ये पहला लोकेशन से 1 मीटर ऊंचाई पर ये पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ 1:150 और 1:200 का मतलब हुआ कि मान लीजिए ए से निकल रहा है। ए से निकलने के बाद कम से कम 150 या फिर 200 मीटर ऊपर जाने के बाद ये ए लोकेशन से 1 मीटर ऊंचाई पर पहुंचेगा, यानी कि बी में पहुंचेगा। तो इसको कहते हैं 1:150 और 1:200। तो ग्रेडियंट को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। नंबर 2 है मोमेंटम ग्रेडियंट।
इसका डेफिनेशन है द ग्रेडियंट ऑन ए सेक्शन विच इज स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट एक्वायर ए सफिशिएंट मोमेंटम टू नेगोशिएट देम आर टू नोन एज मोमेंटम ग्रेडियंट। कहने का मतलब है कि कहीं हम ग्रेडियंट देते हैं, यानी कि ट्रैक का उतराव करते हैं, और उतराव से जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्वायर करता है इंजन, इससे क्या होता है, सेकेंड में जो हम हाई ग्रेडियंट देते हैं वो हाई लेवल को एक उसी मोमेंटम से वो एक्वायर कर लेता है। तो इसी को हम कहते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। कहने का मतलब है कि यहाँ इंजन और डाउन ग्रेडियंट का बेनिफिट लेके वो हाई ग्रेडियंट का मतलब राइज ग्रेडियंट को इजीली वो कवर कर लेता है। इसी को कहते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। मतलब हम डाउन फॉल ग्रेडियंट देंगे और उसी फॉल ग्रेडियंट में वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्वायर करेगा और उसी से वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब राइज ग्रेडियंट आगे एक्वायर कर लेगा उसी मोमेंटम से। लेकिन यहाँ एक बात है कि वहाँ कोई सिग्नल, स्टॉपेज सिग्नल नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो फॉल ग्रेडियंट से नीचे आया और ऊपर जाने समय उसको अगर सिग्नल आ गया, स्टॉपेज सिग्नल आ गया, तो फिर वो ऊपर उठा नहीं पाएगा। इसलिए वहाँ कोई सिग्नल का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड है पुशिंग ग्रेडियंट। पुशिंग ग्रेडियंट का मतलब क्या है? इफ द रूलिंग ग्रेडियंट इज सो सीवियर ऑन ए सेक्शन दैट नीड टू हेल्प ऑफ एन एक्स्ट्रा इंजन टू पुल द सेम लोड, देन दिस ग्रेडियंट इज नोन एज द पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। कहने का मतलब है हिली लैंड में, यानी कि पहाड़ी एरिया में लैंड जो होता है हाई लैंड होता है, अगर वहाँ रूलिंग ग्रेडियंट दिया जाए तो पहाड़ को बहुत काटना पड़ेगा। मान लीजिए ये ट्रैक आ रहा है और सामने एक पहाड़ आ गया। पहाड़ आने से अगर ये ट्रैक का लेवल में हम ट्रैक को लेना चाहेंगे तो पहाड़ को बहुत ज़्यादा काटना पड़ेगा। अगर काटने से हम बचना चाहते हैं तो पहाड़ के पेरीफेरी में हम ट्रैक ले सकते हैं। और ये दोनों काम अब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रैक को थोड़ी सी ग्रेडियंट देके ऊपर ले जाएंगे, यानी कि मैनुअल के परमिसिबल के अनुसार ग्रेडियंट देके हम ट्रैक को ऊपर ले जाएंगे ताकि हमको आर्थ कटिंग में ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना हो। तो ये दोनों तरीका हम अपना सकते हैं, यानी कि अगर हम पेरीफेरी में लेंगे तो ट्रैक लेंदी हो जाएगा, अगर हम वही रोलिंग ग्रेडियंट में लेंगे तो आर्थ कटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसमें एक स्ट्रिपर ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है और ये लोकोमोटिव की पुशिंग पावर से। तो इसमें क्या किया जाता है, अक्सर लोकोमोटिव उसी पुशिंग ग्रेडियंट में वो पुल नहीं कर पाता है लोड को, तो इसलिए क्या किया जाता है, ट्रेन के पीछे से एक इंजन को जोड़ दिया जाता है जो कि पुश करता है और ये पुशिंग ग्रेडियंट को ओवरकम करता है, इसलिए इसका नाम हुआ पुशिंग ग्रेडियंट। कहने का मतलब है हिली लैंड में जो हाई ग्रेडियंट दिया जाता है वहाँ ट्रेन खींच नहीं पाता है, तो इसलिए पीछे से एक गो इंजन जोड़ दिया जाता है जिसको बैंकर कहते हैं। तो वो क्या करता है, ट्रेन को पुश करता है और ये पुशिंग ग्रेडियंट को ओवरकम करता है, तो इसीलिए इसका नाम हुआ पुशिंग ग्रेडियंट। इंडिया के दार्जिलिंग रेलवे में सबसे ज़्यादा 1 in 37 ग्रेडियंट प्रोवाइड किए गए, ये सबसे हाईएस्ट है। नंबर 4 है स्टेशन ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड में प्रोवाइड किया जाता है इसको स्टेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ऐसे तो स्टेशन यार्ड में ग्रेडियंट का कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका कुछ टेक्निकल रीज़न है जिसके लिए स्टेशन यार्ड में ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें नंबर 1 है ग्रेडियंट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ स्टैंडिंग व्हीकल ऑन द ट्रैक ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी कॉम्बाइंड विद ए स्ट्रॉन्ग विंड और ए जेंटल पुश एट्सेट्रा। यानी कि अगर कोई व्हीकल स्टेशन यार्ड में स्टैंडिंग है और एक शार्प वाइंड हुआ या फिर किसी भी स्ट्रोक जेंटल स्ट्रोक से अगर
व्हीकल मूवमेंट करने लगेगा तो अगर ग्रेडियंट प्रोवाइड किया होगा तो ये ऑब्स्टेकल बन के ये इसका मूवमेंट को रोक पाएगा। दूसरा है टू प्रिवेंट एडिशनल रेजिस्टेंस ड्यू टू ए ग्रेड ऑन द स्टार्टिंग व्हीकल विच इज अबाउट ट्वाइस एट द स्टार्ट देन ए व्हीकल इन मोशन। अगर कोई स्टैंडिंग व्हीकल है, जब स्टार्टिंग पोजीशन में जब मूवमेंट करता है, अगर वहाँ ग्रेडियंट प्रोवाइड किया होता है तो ये हेल्प करता है उसको मूवमेंट में। स्टेशन में मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/400 परमिटेड है और मिनिमम 1/1000 मीटर परमिटेड है। तो ये एक मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड है। तो स्टेशन में बिल्कुल मिनिमम एक ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं अगर किसी कॉर्प में अगर ग्रेडियंट प्रोवाइड किया गया हो तो इसका सिचुएशन क्या होगा। जैसे कॉर्प में रेजिस्टेंस आता है, यानी कि कॉर्प में इंजन का मूवमेंट को रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहाँ अगर ग्रेडियंट दे दिया जाए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। कॉर्प में ग्रेडियंट को घटा दिया जाता है ताकि रेजिस्टेंस कम हो। इसको कहते हैं ग्रेड कॉम्पेंसेशन। कॉर्प में जो ग्रेडियंट घटा दिया जाता है, इसका फॉर्मूला है ब्रॉडगेज ट्रैक में 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व घटाया जाता है और मीटर गेज में 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व घटा दिया जाता है ताकि रेजिस्टेंस ज़्यादा ना हो। तो लास्ट में मैं 4 गो क्वेश्चन ग्रेडियंट के ऊपर रख रहा हूँ, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। नंबर 1 है मैक्सिमम ग्रेडियंट कैन बी प्रोवाइडेड इन ए रेलवे ट्रैक। इसका आंसर होगा 1/400। नंबर 2 है मिनिमम ग्रेडियंट कैन बी प्रोवाइड इन ए रेलवे ट्रैक। आंसर होगा 1/1000। नंबर 4 है परसेंटेज ऑफ ग्रेडियंट कंपेंसेशन ऑन ब्रॉड गेज। इसका आंसर होगा 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। और नंबर 4 है इन माउंटेन रीजन व्हिच टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड। आंसर होगा पुशर ग्रेडियंट। तो आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।